प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। जी हाँ साथियों, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के साथियों आज की क्लास में हमने टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है लाडलो। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जयगढ़ अजमेर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बयाना दुर्ग में, विजय मंदिर अलवर में। बिल्कुल, यदि आप भी लगा रहे हो ऑप्शन नंबर बी को सही तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका विजय स्तंभ है साथियों, ये तो आपका बयाना दुर्ग भरतपुर में है ना। जी हाँ, प्रथम विजय स्तंभ की बात हो रही है। यहाँ पर आए साथियों कि विजय स्तंभ कहाँ पर, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगाना है। परंतु प्रथम विजय स्तंभ की बात की जाए राजस्थान के, तो साथियों आपका भीमलाट विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। जो गुप्त शासन का क्या है, अपना विजय स्तंभ है, जो बयाना दुर्ग भरतपुर में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 30 मार्च 1949 को, 29 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1956 को। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय की बात हो रही है साथियों, तो ध्यान में रखिएगा 1 नवंबर 1956 को जाकर साथियों विलय होता है। जी हाँ, और 1 नवंबर 1956 को साथियों राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है यह हमारे सामने देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, एकीकरण साथियों 7 चरणों में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। एकीकरण के अंदर अपने 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का क्या लगा था, समय लगा था साथियों, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर छपेगा यहां से। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, जल दिवस मनाया जाता है। जी हाँ बताइए साथियों, जल दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को, 22 मार्च को, 10 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को। बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, जो आपका जल दिवस है ये अपने 22 मार्च को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाते हैं। जी हाँ, पृथ्वी दिवस भी पूछा जा सकता है तो 22 अप्रैल को, और जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है? अरे, ऊंट की जो खाल होती है उसके ऊपर अपनी नक्काशी की जाती है, चित्रांकन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बताओ? कारोबार, फट चित्रण, उस्ता कला, मथेरना कला। अरे उस्ता कला कहते हैं साथियों। जी हाँ, कौन सी कला कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। जो साथियों ध्यान में रखिएगा, कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आपके उस्ता कला बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। जी हाँ, राजस्थान का जो प्रथम वस्त्र उद्योग है यह आपका कहां पर स्थापित हुआ साथियों बताओ? गंगानगर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, ब्यावर में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट बता रहे हो। यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर जो है यह आपका हो जाएगा साथियों। जी हाँ, ब्यावर के अंदर हुआ था, ब्यावर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है साथियों, बताओ राष्ट्रीय जो उपभोक्ता दिवस है यह आपका कब मनाया जाता है? राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 24 दिसंबर, 24 नवंबर। जी हाँ, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की हम बात करें तो साथियों ध्यान में रखिएगा 24 दिसंबर को क्या है मनाया जाता है। जी हाँ, 25 दिसंबर को हम क्रिसमस डे मनाते हैं, उससे एक दिन पहले साथियों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
वंश भास्कर नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, दयालदास, श्यामल दास। जी हाँ, बताइए लाडलो, जो आपके वंश भास्कर नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? बिल्कुल सही बता रहे हो, अपने सूर्यमल मिश्रण जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गुरु शिखर की ऊंचाई है, जी हाँ साथियों, गुरु शिखर जो है ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, जी हाँ बिल्कुल मानी जाती है, जो अपने माउंट आबू सिरोही के अंदर है। इसकी जो ऊंचाई है ये अपने 1722 मीटर देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है साथियों? 1722 मीटर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर छपेगा। जी हाँ, अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं बताओ? बाणगंगा को, सोम को, माही को, बनास को? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो साथियों। जी हाँ, अर्जुन की गंगा जो है यह हमें बिल्कुल साथियों किसे कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है यह आपका यहां पर हो जाएगा साथियों, बाणगंगा को कहते हैं। कौन सी को कहते हैं? बाणगंगा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? जी हाँ साथियों, जो शेर पर्वत चोटी है इसकी ऊंचाई क्या है? 1722 मीटर, 1597 मीटर, 1380 मीटर, 1496 मीटर है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हम बात करें शेर पर्वत चोटी जो है जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है, जो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। पहली तो आपकी कौन सी है? बिल्कुल साथियों गुरु शिखर है, और दूसरी शेरगढ़ बोल सकते हो, शेर पर्वत चोटी बोल सकते हो। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है साथियों? बताओ, सर्वाधिक जो गर्मी है कौन से महीने में पड़ती है? जी हां, अप्रैल, जून, मई, जुलाई। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, जून महीने में पड़ती है। तो जून ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। लाल वह पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म, जी हाँ साथियों, लाल व पीली मिट्टी वाला जो आपका जिलों का समूह है युग्म है, ये कौन सा है बताइए? जहां पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है? अजमेर और सिरोही में, अलवर भरतपुर में, पाली जोधपुर में, कोटा बूंदी में? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट बता रहे हो। यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, 12 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर एवं सिरोही के अंदर लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर की बात करें साथियों तो लूनी नदी अरब सागर में गिरती है। चंबल साथियों अपनी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये अरब अरब में नहीं गिरती। बनास अपने चंबल की सहायक नदी है, तो ये भी अपनी साथियों कहां पर गिरती है? बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो लूनी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कोलायत झील स्थित है बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। कोलायत झील कहां पर साथियों बताओ? कोलायत झील की हम बात करें साथियों तो बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। 14 नंबर के अंदर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, बीकानेर साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? जी हां, नवलखा सागर कहां पर है? जोधपुर में, उदयपुर में, बूंदी में, जयपुर में? जी हां, नवलखा सागर की बात करें साथियों तो अपने बूंदी के अंदर है। जी हां, नवलखा सागर अपना कहां पर है? बूंदी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? जी हां, राणा प्रताप सागर जो बांध है मैंने बताया था आपको, चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन से जिले में? बिल्कुल लाडलो, अपने चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है साथियों? बिल्कुल मैंने बता रखी है साथियों, बताओ कितनी है? 8, 7, 6 या फिर 5? जी हाँ बिल्कुल साथियों, अपनी लिफ्ट नहर की संख्या कितनी है इंदिरा गांधी के अंदर? 7 लिफ्ट नहरें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहां है? जी हाँ साथियों, राजस्थान के अंदर जो दर्रा अभ्यारण्य है ये कहां पर है? झालावाड़ में, सवाईमाधोपुर में, कोटा में, अलवर में?
जी हाँ, दर्रा वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो अपने कहां पर है साथियों, कोटा के अंदर है। तो कोटा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है। जी हाँ, मानसून का जुआ उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को कोई नहीं। मानसून का जुआ जो है साथियों, यह हम कृषि को कहते हैं। किसे कहते हैं? कृषि को कहते हैं। तो कृषि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा, क्योंकि मानसून आएगा, वर्षा आएगी तो साथियों क्या होगी? कृषि होगी। और यदि मान लीजिए वर्षा नहीं होगी तो कृषि कहां से होगी? नहीं होगी ना, नहीं होगी। तो यह इसी कारण साथियों मानसून का जुआ कहा जाता है। कृष्ण मृग शुभंकर है। जी हाँ साथियों, कृष्ण जो मृग है, काला जो हिरण है, ये कौन से जिले का शुभंकर है बताइए? बाड़मेर का, चूरू का, कोटा का, जैसलमेर का? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। चूरू जिले का क्या है अपना शुभंकर माना जाता है कृष्ण मृग काला हिरण है। जी हाँ, कृष्ण मृग या काले हिरणों के लिए साथियों जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ये कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो साथियों अपना कहां पर है? चूरू जिले के अंदर ही स्थित है। ये बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, मत्स्य संघ का उद्घाटन है। जी हाँ साथियों, बताओ यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है ये कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1947 को, 14 दिसंबर 1947 को, 18 मार्च 1948 को, 27 दिसंबर 1948 को? जी हाँ, मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है साथियों, ये अपना 18 मार्च 1948 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे साथियों? बताओ। राजा हनु, राजा मान, राजा भूपत, राजा भट्टाचार्य? मैंने साथियों बता रखा है कई बार कि राजा भूपत के द्वारा 295 ईस्वी के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर अपने बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा, जिसे साथियों उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग भी कहा जाता है। सर्वाधिक जो है साथियों अपने विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग के ऊपर देखने को मिले हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था साथियों। जी हाँ, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? राव बीका, जय सिंह है, मान सिंह है, कल्याणमल? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, कौन था आपका? राव बिक्का था। कहां पर बनाया था? जूनागढ़ का किला बीकानेर में बनाया था राव बिक्का के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? जी हाँ साथियों, जो प्रसिद्ध लोहागढ़ है ये कौन से जिले में है? नागौर में, दौसा में, भरतपुर में, जयपुर में? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, भरतपुर जिले में है। कहां पर है? भरतपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। देलवाड़ा मंदिर स्थित है। जी हाँ साथियों, देलवाड़ा जो मंदिर है ये कहां पर है? भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, आबू पर्वत में, टोंक में? देलवाड़ा जो मंदिर है साथियों, यह अपना बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, आबू पर्वत के अंदर है। आबू पर्वत बोल सकते हो, माउंट आबू बोल सकते हो। तो कहां पर है? सिरोही में साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मेहनत करते रहिएगा, सिलेक्शन जो है साथियों अवश्य मिल जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके लिए यहाँ पर, हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? जी हाँ साथियों, जो हवा महल है, बिल्कुल मैंने हवा महल के बारे में सारी जानकारी आपको बता रखी है। हवा महल का निर्माण 1799 के अंदर साथियों स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए। इसके वास्तुकार जो है, डिजाइनर जो है साथियों, ये आपको मैंने बता रखा है कि लालचंद उस्ता थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। 953 खिड़की एवं झरोखे भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं मेरे लाडलो। जी हाँ, 5 मंजिला ये इमारत भी है। उसके बाद हम बात करें साथियों, श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है और श्री कृष्ण को ये समर्पित इमारत मानी जाती है, जो आपकी साथियों कहां पर है? बिल्कुल जयपुर के अंदर स्थित है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है साथियों? बताओ। प्रसिद्ध जो 84 खंभों की छतरी है कहां पर है? बताओ लाडलो। जी हाँ, कोटा, झालावाड़,
जयपुर या फिर बूंदी। 84 खंभों की छतरी की बात हो रही है साथियों, तो ध्यान में रखिएगा अपने बूंदी के अंदर है साथियों, तो बूंदी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? जी हाँ, डूंगरपुर के अंदर स्थित जो आपकी नौलखा बावड़ी है ये किसने बनवाई थी? प्रेमल देवी ने, कर्णावती ने, लॉर्ड कंवर ने, उत्तम दे ने। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा प्रेमल देवी ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। निहालचंद किसके दरबारी चित्रकार थे? जी हाँ साथियों, जो निहालचंद है ये किसके दरबारी चित्रकार थे? सावंत सिंह है, किशन सिंह है, बहादुर सिंह है, राज सिंह है। जी हाँ, बिल्कुल ये सावंत सिंह के क्या थे साथियों? दरबारी चित्रकार थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? जी हाँ साथियों, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सुथार परिवार, शेखावत परिवार, गहलोत परिवार, सोनी परिवार। अरे थेवा कला तो साथियों अपने प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और इसके लिए अपना सोनी परिवार जो है साथियों ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां बनती हैं साथियों? बताओ, संगमरमर की जो मूर्तियां हैं ये राजस्थान में कहां पर बनती है? जयपुर में, किशनगढ़ में, बांसवाड़ा में, जय उदयपुर में। संगमरमर की बात करें साथियों तो अपने जयपुर के अंदर बनती है। जी हाँ, संगमरमर की जो मूर्तियां ये अपने प्यारे जयपुर के अंदर बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मोजड़ी का संबंध है, मोजड़ी क्या है साथियों? चित्रकारी है, कालीन है, जूता है, आभूषण है। अरे साथियों ध्यान में रखिएगा, मोजड़ी एक प्रकार की जूती होती है। तो यहां पर जूता या जूती जो है साथियों ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट हो जाएगा। बीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। जी हाँ साथियों, बीलों का क्या है? प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं, वह कौन सा है बताइए जरा? सुवलिया, जोरावा, सुप्पण, हमसीडो। कौन सा गीत है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, हमसीडो गीत है। कौन सा है? हमसीडो। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। जी हाँ साथियों, राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है ये कौन सा है? इकतारा, अलगोजा, नौबत, तासा। बिल्कुल सही बता रहे हो, राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है ये आपका कौन सा है? बिल्कुल लाडलो, आपका अलगोजा हो जाएगा। अलगोजा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दशहरा, गणगौर, तीज, दीपावली। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। गणगौर के आपके जो त्योहार होता है गणगौर का, उसके ऊपर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? जी हाँ, अग्नि नृत्य का जो उद्गम साथियों तो अपने कतरिया से बीकानेर से हुआ है। जी हाँ, ददकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करना ही क्या कहलाता है? अग्नि नृत्य कहलाता है, जो कतरिया से बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे साथियों? बताओ, कुचामनी जो ख्याल है उसके प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम, अली बख्श, नानूराम, दुलिया राणा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों राइट बता रहे हो, लच्छी राम थे आपने। जी हाँ, ये क्वेश्चन छपेगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बहुत एग्जाम में आता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। शाहपुरा में जी हाँ जी संप्रदाय की पीठ स्थित है, वह है मतलब कि शाहपुरा के अंदर कौन से संप्रदाय की पीठ स्थित है साथियों? बताओ, दादू की, वल्लभ की, निम्बार्क की, रामस्नेही की। जी हाँ, बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा रामस्नेही संप्रदाय की जो आपकी पीठ है साथियों शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आपकी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मुकाम प्रसिद्ध है साथियों। जी हाँ साथियों, मुकाम जो है ये क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ? जैनियों के लिए, विष्णुइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, जसनाथों के लिए। जी हाँ, मुकाम जो है लाडलो यह अपना विष्णुइयों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, गोगा जी का जन्म कहां हुआ था? गोगा जी जो है साथियों उनका जन्म हुआ कहां पर था साथियों? फटाफट बताओ। खड़नाल में, परबतसर में,
कत्रियासर में, ददरेवा में, या फिर साथियों कहां पर हुआ था? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। गोगा जी का जो जन्म है यह अपना ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था ना। बिल्कुल साथियों, ददरेवा चूरू के अंदर अपना क्या हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम जो है ना वह आपके रुक ना सके। तो साथियों रुकना तो मना है, रुकना है ही नहीं, आगे बढ़ते चले जाना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। आपका भी टारगेट है साथियों 600 में से 500 प्लस करने का, अवश्य हो जाएगा, बस मेहनत करते रहिएगा। और ऐसी जो क्लास है साथियों आपको हमेशा शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। जी हाँ, हमेशा शाम को 7 बजे साथियों इसी समय जुड़ना ना भूलिएगा। हर रोज क्लास होगी, राजस्थान जीके की देखने को मिलेगी, रीजनिंग की भी होगी। कल आपकी जैसे हिंदी की हुई थी उस प्रकार से साथियों हिंदी की भी क्लासें होंगी। बस आपको जुड़े रहना है, एग्जाम तक साथियों जुड़े रहोगे तो एक भी क्वेश्चन बार देखने को नहीं मिलेगा और सिलेक्शन हम आपको दिलवा कर भेजेंगे। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे? बताइए जरा। जी हाँ, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी। जी हाँ, बिल्कुल रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या था? राजा अजमल था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। लोक देवता हड़बूजी का मुख्य मंदिर कहां स्थित है साथियों? बताओ। सावला में, सामलिया में, कोल्लू में, बेंगटी में। लोक देवता जो हड़बूजी है उनका जो मुख्य मंदिर है साथियों, यह बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, अपने बेंगटी के अंदर स्थित है। तो बेंगटी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजसमंद झील में किस लोकदेवी का मंदिर है साथियों? बताओ। आवड़ का, तनोट का, जीण माता का, घेवर माता का। राजसमंद झील की बात हो रही है साथियों, तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल अपनी घेवर माता का क्या है? मंदिर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है साथियों? हम बात करें साथियों, प्रारंभिक की बात नहीं हो रही है, समाप्ति की बात हो रही है। संपन्न कब होता है अपना पुष्कर का मेला? वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर का मेला क्या होता है? संपन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में रायका है, राजस्थान के अंदर रायका किसे कहते हैं साथियों? बताओ। परंपरागत घोड़े पालन पोषण करता, प्रभाकर ऊंट पालन पोषण करता, गांव से गांव माल बेचते थे, नामक व्यापारी थे। अरे रायका जो है ना, रायका ये साथियों आपके ऊंट पालन पोषण करने वाली एक जाति है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कवि कुशल लाभ ने, सूर्यमल मिश्रण ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जेम्स टोड ने? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। किसने किया था? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मारूवाणी क्या है? जी हाँ साथियों, मारूवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम है, राजस्थानी भाषा का एक शब्दकोश है, या फिर प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है? मारूवाणी जो है साथियों, मारूवाणी ये अपना राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? जी हाँ, राजस्थानी की भाषा की जो प्रथम फिल्म है साथियों, यह तो आपकी कौन सी थी? बिल्कुल सही बता रहे हो, नजराना थी। तो नजराना ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है साथियों? जी हाँ, गागरोन जो किला है साथियों अपना विश्व धरोहर स्थल है। जयपुर का परकोटा शहर भी है, कुंभलगढ़ भी है, परंतु हल्दी घाटी नहीं है। जी हाँ, हल्दी घाटी के अंदर 1576 के अंदर साथियों हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी महाराणा प्रताप और अकबर अकबर के मध्य। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन, इसका राइट आंसर तो आप ही बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 20 प्लस, 30 प्लस, 40 प्लस या फिर 45 प्लस। यदि साथियों आपके इतने भी सही हो रहे हैं तो भी आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, और यदि इतने सही हो चुके हैं तो साथियों आपका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता साथियों, बिल्कुल सिलेक्शन सुनिश्चित आपका हो चुका है, अभी हो चुका है, जी हाँ। और अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा। ऐसी ही क्लास आपको हमेशा शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय हिंद।